दिल्ली में इस वक्त आतिशी और साथ ही साथ सौरभ भारद्वाज लगातार 2500 रुपए महिलाओं को देने का मुद्दा उठा रहे हैं। इस मामले को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे थे और बीजेपी सरकार पर कई तरह के सवाल दाग रहे थे। उन सवालों का जवाब अब बीजेपी के नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने मीडिया के सामने दिया है। यही नहीं, एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में भी उन्होंने आम आदमी पार्टी की पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी है और उन्हें एक नालायक सरकार जो है करार दे दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आखिर क्या है ये पूरा माजरा, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो बीजेपी की जो सरकार बनी, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया था। इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता कई बार ये कह चुकी हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस है एक लंबा प्रोसेस है, समय के साथ इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। एग्जीक्यूट करके जो बीजेपी ने वादे किए हैं, इन वादों को धरातल पर उतारने का काम किया जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी 1 महीने के अंदर ही रिजल्ट चाहती है। जिस दिन पहले दिन शपथ ग्रहण हुआ, उसके बाद भी उन्होंने इसी मुद्दे को उठाया था। आम आदमी पार्टी लगातार इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतर आई है, प्रदर्शन भी कर रही है और अब इन तमाम मुद्दों पर मजिंदर सिंह सिरसा ने जो है अपना बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। केजरीवाल भाग गए हैं यहाँ से पंजाब, फिर मनीष सिसोदिया पीछे पीछे भागे, वैभव भाग गया, उपेंद्र जैन भी भाग गए। बेचारी आतिशी क्या करे, कुछ तो करना है, तो और कुछ नहीं कर सकते। हमें गाली निकालेंगे और तो कुछ नहीं करेंगे। मैं उनको बार बार कहता हूं, अब पंजाब में 4 साल से सरकार है, 3.5 साल से, वो बहनों को 1000 रुपए दिलवा दिया। हमारे वालों तो 2500 मिल ही रहा है। नहीं, मैं अश्विनी वैष्णव जी जो हमारे माननीय रेलवे के मंत्री भी, उनके गाइडेंस लेने के लिए भी और खास तौर पर वो बहुत ध्यान रखते हैं धार्मिक संस्थाओं के लोगों का। इसलिए हमने नंदेड़ साहब से ट्रेन का इशू था और अमृतसर नंदेड़ से अमृतसर, और इसी तरह पीलीभीत जो हमारा तराई का एरिया वहां से भी, तो उसके लिए दोनों पे चर्चा हुई है। देखिए, ये बजट दिल्ली का बजट नहीं, दिल्ली के लोगों का बजट है। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो मोदी जी का विजन था विकसित दिल्ली का, उसके ऊपर काम करते हुए माननीय रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली के हर वर्ग से इसके ऊपर सुझाव लिया है। चुने लोग, नुमाइंदे, संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, हर तरह के लोग, चाहे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हों, चाहे काम करने वाले लोग हों, उन सब की राय लेके एक ऐसा बजट है। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि पिछले कितने सालों में दिल्ली में आपने ऐसा बदलाव वाला बजट नहीं देखा होगा। जो बजट ही अपने आप में बताएगा कि दिल्ली में बदलाव आने वाला और दिल्ली विकसित होने वाली है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी भारतीय परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है, उसके शुभ काम के लिए एक प्रसाद के रूप में, पूजा के रूप में होता है। तो इसीलिए आज उन्होंने यही कहा कि जैसे खीर की मिठाई से दिल्ली की जो विकास जो है उससे शुरू होगा, तो खीर इस बार जो है बड़े मायने रखेगी दिल्ली के बजट के अंदर। तो जैसा कि आपने सुना कि मजिंदर सिंह सिरसा पहले ये कह रही है कि ये लुटेरे थे, दिल्ली से इन लुटेरे को भगाया गया तो ये पंजाब में जाकर लूटने का अब सिस्टम बना रहे हैं। और जैसे दिल्ली की जनता ने इन्हें भगाया है, वैसे ही पंजाब की जनता भी इन्हें भगाएगी, इन्हें सबक सिखाएगी। वहीं आपको बता दें कि एक चैनल में जब इंटरव्यू के लिए वो गए, तो उस चैनल में भी उनसे तमाम तरीके के सवाल पूछे गए। चाहे मामला 2500 रुपए से जुड़ा हो, चाहे मामला यमुना की सफाई से जुड़ा हो, चाहे मामला जो है अरविंद केजरीवाल आतिशी से जुड़ा हो, चाहे दिल्ली में जो पेंडिंग इतने सालों के काम है इनसे जुड़ा हो। और इन सभी सवालों का जवाब मजिंदर सिंह सिरसा ने बेबाकी से दिया और इस दौरान उन्होंने केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि आप जो है 2500 रुपए कब देंगे, तो इस पर मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ये एक लंबा प्रोसेस है। प्रोसेस के तहत हमने जो वादे किए हैं, हमने जो कहा हम करके दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जैसे गारंटियां वो पूरी करते हैं, उसी तरीके से दिल्ली में दी गई सारी गारंटियों को पूरा करने का, उन्हें धरातल में उतारने का काम जो है हमारी तरफ से किया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। कूड़े के पहाड़ को लेकर जब पत्रकार ने सवाल पूछा, तो इस दौरान मजिंदर सिंह सिरसा ने फिर जवाब दिया और ये कहा कि क्या आपने डायनासोर देखा है? पत्रकार ने कहा कि नहीं। वैसे ही मैं आपको कहूंगा कि इन कूड़े के जो पहाड़ है, इनकी तस्वीरें आप खींच कर रख लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके बच्चे इन पहाड़ों को नहीं देख पाएंगे। यानी बीजेपी अपना काम करते हुए कूड़े के पहाड़ों को जो है खत्म कर देगी। वो इस दौरान ये भी बताते हैं कि 11,000 मेट्रिक टन का कूड़ा दिल्ली में हर दिन आता है, जिसमें से अब 8,000 कूड़े का इस्तेमाल, 8,000 मेट्रिक टन कूड़े का इस्तेमाल जो है, अब इसका इस्तेमाल करके जो अलग अलग चीजें की जा रही है, रिसाइकल किया जा रहा है और इसे कम करने का प्रयास जो है किया जा रहा है, जो आने वाले समय में जो है खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि बहुत ज्यादा एक जमीन जिस पर कूड़े की वजह से एक तरह से अतिक्रमण जैसा हाल
देखने के लिए मिल रहा था, उन जमीनों में से भी कुछ परसेंटेज को खाली कराया गया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी चाहे जो भी कर ले, आज पंजाब के साथ उनका कंपैरिजन जब पत्रकार ने किया और कहा कि क्या आप पंजाब में उनके पैसे देने से पहले आप महिलाओं को यहाँ पर पैसे दे देंगे, इसके जवाब में भी मजिंदर सिंह सिरसा नहीं रुके। उन्होंने ये कहा कि पहली बात तो आप पंजाब की स्थिति से यहाँ की स्थिति को कंपेयर नहीं करिए। इसके पीछे का बड़ा कारण है कि पंजाब में इनकी सत्ता में आए हुए ने 3 साल हो चुका है। 3 सालों से इन्होंने ये काम नहीं किया है। हम जितना भी लेट करेंगे तब भी जो है इनसे पहले ही हम दे देंगे। और उन्होंने इस दौरान पत्रकार को ये भी कहा कि आप हमारा जो कंपैरिजन है ईमानदार व्यक्ति से करिए, किसी भ्रष्टाचारी, लुटेरे ऐसे व्यक्ति से बिल्कुल भी ना करिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति से जब कंपैरिजन किया जाता है तो दुख होता है। और इस दौरान ये भी कहा कि किस तरीके से दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद पंजाब में इन्होंने कब्जा जमा लिया है। सारे लुटेरे जो है पंजाब को लूटने के लिए अब वहां चले गए हैं। जब पत्रकार ने कहा कि वो तो आपको भी भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, बीजेपी को भ्रष्टाचार में लिप्त बता रहे हैं, तब मजिंदर सिंह सिरसा कहते हैं कि जो जैसा व्यक्ति होता है उसे सामने वाला वैसा ही नजर आता है। ये लोग तिहाड़ से वहां पर पंजाब गए हुए हैं। ये सभी नेता तिहाड़ में लंबा समय भ्रष्टाचार के मामले में बिता चुके हैं। तिहाड़ से आने के बाद भी इनके दिमाग में तिहाड़ ही घूमते रहता है और यही कारण है कि ये सामने वाले को भी इसी तरीके से ट्रीट करते हैं, सामने वाले के लिए भी ऐसी ही मानसिकता रखते हैं। सामने वाले के लिए भी ना यही लगता है कि भ्रष्टाचारी होगा या इसे भी तिहाड़ जाना हो या इसे भी जेल जाना हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमारी सरकार ईमानदार सरकार है, प्रतिबद्ध सरकार है, जो कि जो भी वादे आम जनता जनार्दन से उन्होंने किए हैं, जो भी वादे आम जनता के सामने उन्होंने रखे हैं, जो भी वादे आम जनता से उन्होंने कर रखे हैं, उन सभी बातों को धरातल पर उतारने का काम किया जाएगा और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। यानी साफ तौर पर उन्होंने ये कह दिया है कि चाहे आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट करे या कुछ भी करे, जो चीजें जब समय पर होनी है उसे वो करके दिया जाएगा और इसके लिए आम आदमी पार्टी के आप कह सकते हैं बातों की या उनके जो है वैलिडेशन की इन्हें जरूरत नहीं है। वो अपना काम बेहतरीन तरीके से समझते हैं और उसे करना भी जानते हैं। यानी स्पष्ट तरीके से उन्होंने आम आदमी पार्टी की जो पोल पट्टी है वो तो खोली ही और ये भी बता दिया कि आम आदमी पार्टी को उनके काम में अड़चन पैदा करने की जरूरत नहीं है और ना ही उन्हें समझाने की जरूरत है कि कौन से काम कब होने चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को भी बने हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, लेकिन 10 सालों में ये काम नहीं कर पाए, इसके लिए वो सोच रहे हैं कि 1 महीने में भी हम काम सारा करके दे देंगे, तो उनका और हमारा कोई तालमेल या कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। हमारी सरकार को भी जब इतना वक्त हो जाएगा जितना वक्त उन्हें पंजाब में हो रहा है, तो आप हमारे काम को आप धरातल पर देख पाएंगे। चाहे कूड़े के पहाड़ से जुड़ा हुआ मामला हो, प्रदूषण खत्म करने से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर अन्य भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले हो, धरातल पर सभी को उतारा जाएगा और धरातल पर से लेके काम भी किया जाएगा। यमुना की सफाई का काम भी शुरू हो चुका है और आने वाले समय में इस काम पर भी पूरी तरीके से जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये जो है बेईमानों की पार्टी है, ये लुटेरों की पार्टी है, ये पार्टी है जो भ्रष्टाचारी है, ये पार्टी झूठे लोगों की पार्टी है और इन्होंने हमेशा इसी बलबूते पर राजनीति की है, इसी तरीके से इन्होंने काम किया है। लेकिन दिल्ली की जनता ने इन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, परख लिया। तो पत्रकार ने कहा ये तो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे, तो फिर मजिंदर सिंह सिरसा कहते हैं कट्टर ईमानदार कहते थे और उसका सर्टिफिकेट चीख चीख कर जनता से मांगते थे, कहते थे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं कि नहीं, इसका आप सर्टिफिकेट तो जनता देगी, मेरे को जेल में डाला गया इसका जवाब तो जनता देगी। और जनता ने अपने जनादेश के साथ अरविंद केजरीवाल के सभी सवालों के भी जवाब दे दिए और उनकी ईमानदारी का सर्टिफिकेट भी जनता ने उनके मुंह पर दे मारा है कि वो कितने ईमानदार है, वो उन्हें जनता ने दिखा दिया है। और पंजाब की जनता भी आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ ऐसा ही हाल करने वाली है। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।